बहुत पहले ऊंचे पहाड़ों के बीच एक शांत राज्य में आन्या नाम की एक युवा राजकुमारी रहती थी। अन्य राजकुमारियों के विपरीत जो शिष्टाचार सीखती या घुड़सवारी करती, आन्या अपने टॉवर में समय बिताना पसंद करती थी। टॉवर भव्य नहीं था, बल्कि स्क्रॉल, सूखे फूल, छोटी वस्तुएं और उसके साहसिक कार्यों से जुटाए खजानों से भरा था। लेकिन एक समस्या थी। आन्या का टॉवर पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। स्क्रॉल फर्श पर बिखरे थे, गहने उलझे हुए थे और कपड़े कुर्सियों पर फैले थे। यहाँ तक कि शाही बिल्ली पैचेस को भी झपकी लेने की जगह नहीं मिल रही थी। एक दिन आन्या की माँ रानी सेलेना घुमावदार सीढ़ियों से चढ़कर उससे मिलने आईं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे हैरान रह गईं। आन्या, यह राजकुमारी के रहने का तरीका नहीं है। आन्या ने कंधे उचकाए। ये मेरा टॉवर है माँ, मुझे पता है सब कुछ कहाँ है। रानी ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हें लगता है तुम जानती हो, पर राजकुमारी को अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। गंदा कमरा गंदे दिमाग की ओर ले जाता है। आन्या ने आंखें घुमाईं। लेकिन माँ, सफाई करना कितना बोरिंग है। मैं तीरंदाजी का अभ्यास या जादुई पोषण के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करना पसंद करूंगी। रानी ने हाथ बांधकर दृढ़ता से कहा, आन्या, सूर्यास्त तक यह महल साफ होना चाहिए, वरना मैं महल के प्रबंधक से तुम्हारी मदद करवाऊंगी। हालांकि मुझे लगता नहीं तुम्हें पसंद आएगा कि वह तुम्हारे खजाने कैसे सजाएगा। आन्या ने आह भरी। वह नहीं चाहती थी कि कोई और उसकी खास चीजों को छुए। अनिच्छा से उसने बिखरी हुई चीजों को छांटना शुरू किया। उसने एक पुराना प्याला उठाया और बुदबुदाई, मैं इसे क्यों रख रही हूँ। काम करते करते आन्या को वो चीजें मिली जो उसे लगा था खो गई थीं। पिता का दिया कंगन, पसंदीदा बाज का पंख और बाजार के लिए सिक्कों की एक छोटी थैली। लेकिन जल्द ही वह थक गई। सफाई का काम खत्म नहीं हो रहा था और सूरज पहले ही ढलने लगा था। वह हार मानकर तकियों के ढेर पर बैठ गई। तभी रिया नाम की एक बुजुर्ग नौकरानी, जो सालों से महल में काम कर रही थी, दरवाजे पर आई। राजकुमारी, आप इतनी उदास क्यों दिख रही हैं? मुझे सूर्यास्त तक यह टॉवर साफ करना है, पर असंभव लगता है, आन्या ने कहा। रिया मुस्कुराई। अरे राजकुमारी, सफाई सिर्फ सुंदरता नहीं है, यह गंदगी के नीचे छिपे खजाने खोजना है। क्या मैं आपको एक तरकीब दिखाऊं? आन्या की आंखें चमक उठीं। एक तरकीब? रिया ने सिर हिलाया। एक छोटे से कोने से शुरू करो। पूरे कमरे को नहीं, बस उस एक जगह को देखो। जब वह साफ हो तो अगले पर जाओ। जल्द ही पूरी जगह साफ हो जाएगी। आन्या ने प्रयास करने का निर्णय लिया। उसने अपने लेखन मेज से शुरुआत की। उसने स्क्रॉल सजाए, स्याही कलम रखे और पीतल का दीपक चमकाया। जब वह समाप्त हुई तो मुस्कुराई। मेज आकर्षक लगा, एक विद्वान के लिए उपयुक्त। फिर उसने अपनी अलमारी को संभाला। उसने पोशाकें तह की, पट्टियां छांटी और चोगे लटकाए। धीरे धीरे टॉवर राजकुमारी का निवास बनने लगा। सूर्यास्त तक आन्या ने पीछे मुड़कर अपने काम की सराहना की। टॉवर सिर्फ साफ नहीं था, वह बेहद सुंदर था। उसके खजाने चमक रहे थे, कुशन मुलायम और आकर्षक लग रहे थे और पैच बिल्ली साफ कंबल पर सुखद गुर्राहट के साथ लेटी थी। जब रानी सेलेना जांच करने आई तो वे प्यार से मुस्कुराईं। आन्या, ये शानदार है। क्या साफ जगह अच्छी नहीं लगती? आन्या ने सिर हिलाया। हाँ, लगती है। मुझे पता नहीं था कि गंदगी के कारण मैं कितना कुछ खो रही थी, और यह उतना बोरिंग नहीं था जितना मैंने सोचा था। यह खजाना खोजने जैसा था। रानी ने उसके माथे पर चुंबन किया। मुझे तुम पर गर्व है। याद रखो, साफ सुथरा कमरा साफ दिल का प्रतीक है। उस दिन से आन्या ने अपना टॉवर साफ रखा, मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से। और जब भी वह काम करती, वह रिया की सलाह याद करती। एक बार में एक छोटा कोना,